रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। महायुद्ध के बीच कतर से बमबारी का वीडियो अब सामने आया है। कतर में फंसे लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी मिल रही है हरियाणा के करीब आधा दर्जन युवक वहां पर फंसे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कतर में हरियाणा के युवक जो है वो फंसे हुए हैं। वीडियो दरअसल सामने आया है और रोहतक महायुद्ध के बीच कतर से बमबारी का ये वीडियो फिलहाल सामने आ रहा है। कतर में फंसे लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी मिल रही है हरियाणा के करीब आधा दर्जन युवक है जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया है। जानकारी, रोहतक के मायना गांव का युवक भी वहां पर फंसा हुआ है महायुद्ध के बीच। जानकारी, कतर से बमबारी की वीडियोस इस बीच सामने आ रही है और कई जो लोग हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। जानकारी मिल रही है हरियाणा के करीब आधा दर्जन युवक जो हैं, जानकारी है कि कतर में फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक के मायना गांव का युवक भी कतर में फंसा हुआ है। ये फिलहाल बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है महायुद्ध के बीच। फिलहाल ये आ रही बड़ी खबर। कतर में भी आपको दिखाएंगे, कुछ व्यक्ति पीछे बैठे हुए हैं। अटैक, ईरान ने अटैक कर दिया कतर के ऊपर। यो भाई तुम खोप देखो, खोप है क्यों है बाहर देश में रह गए और सामने आप देख। कतर में भी आपको दिखाएंगे, कुछ व्यक्ति पीछे बैठे हुए हैं। अटैक, ईरान ने अटैक कर दिया कतर के ऊपर। यो भाई तुम खोप देखो, खोप है क्यों है बाहर देश में रह गए और सामने आप देख। तो फिलहाल इस महायुद्ध के बीच जो इजराइल और ईरान के बीच में चला आ रहा है, इजराइल और अमेरिका द्वारा जो युद्ध का यहाँ पर लगातार वीडियो सामने आ रही है। अब कतर में भी जो तस्वीरें सामने आई है वो काफी हैरान कर देने वाली है। संजय संवाददाता हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं क्योंकि कई हरियाणा के जो युवक हैं, जानकारी मिल रही है कि कतर में भी फंसे हुए हैं। संजय, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की अपडेट परिवार वालों को मिल पा रही है, क्योंकि वीडियो बता रही है कि वहां पे हालात कैसे हैं? देखिए अंजलि, जिस तरह से ईरान ने कतर पर हमला किया उसी दौरान जो है जो भारतीय जो लोग थे उनमें काफी दहशत का माहौल बन गया था, क्योंकि जो आसपास के जो नौकरी करने के लिए वहां पर जो युवा, हरियाणा के आसपास के जो युवा गए हुए हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऐसे में मायना गांव का जो सुरेंद्र उर्फ काला जो है वो भी मर्चेंट नेवी में काम करता है और जो है वो फिलहाल जो है अभी कतर में ही है। और इस दौरान जो हमला हुआ उस दौरान भी जो है कहीं ना कहीं काला को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और साफ तौर पर वो भारतीय सरकार से भी अपील कर रहा है। लेकिन हम उनके परिवार के पास पहुंचे हैं कि कैसे जो है उनका बेटा कतर में फंसा हुआ। और चिंता का विषय ये है कि हरियाणा के कई युवा अभी भी उनके साथ हैं, 6-7 युवा हैं। हम काला से भी बात करेंगे क्योंकि सीधा हमारे साथ लाइव वो जुड़ेंगे और अभी जो है पहले उनकी माँ और उनके चाचा से बात कर लेते हैं कि कैसे जो है जो काला से उनकी बात हुई और कितनी दिक्कतें जो है उनको उठानी पड़ रही है। जी आप थोड़ा सा आए, नाम क्या आपका? जयदेव जी मेरा नाम। जयदेव जी, ये बताएं कि सुरेंद्र काला कब गया था और क्या परेशानी है उनको? सुरेंद्र काला जी 27 फरवरी को युद्ध गया था और वहाँ जाने के बाद में ये वहाँ पहुंचा ही था, ये बमबारी, ये मिसाइल शुरू हो गई। और मतलब भगवान से प्रार्थना करता कि हमारा बच्चा बहुत बच गया। वहाँ पे 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में था जिस टाइम ये मिसाइल वगैरह वहाँ चली। अच्छा। हाँ, लेकिन अब तो वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर पहुँच गया, बहुत अच्छा है वो। भारतीय सरकार की अगर बात करें, विदेश मंत्रालय के मिनिस्ट्री की बात करें, तो क्या किस तरह के उनको निर्देश दिए गए, उन्होंने बताया हो आपको कुछ? भारत सरकार ने ये कहा जी अपना बचाव करो वहाँ पे और जो इनकी मदद होगी निकालने की कोशिश करेंगे। सरकार ने उसमें नॉलेज में आई है ये बात। अच्छा, चिंता कितनी है आपको, क्योंकि डर लग रहा है आप लोग? चिंता तो जी बहुत काफी है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं अपने, पोता पोती, उम्र भी क्या हुई है अभी काले की, तो ज्यादा नहीं हुई है इस उम्र में। मतलब ये अनहोनी से मतलब ये भगवान से प्रार्थना करते हैं बच्चा रहे, बच गया हमारा बच्चा। ये नहीं पूरे भारतीयों के लिए तो बात नहीं है। संजय से पूछिए कब इनकी बातचीत हुई थी, इनके बेटे से कब इनकी बातचीत हुई थी? बिल्कुल, देखिए अभी उनकी माता से भी बात करेंगे। एक बार पूरा परिवार आपको दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को कि देखिए पूरा चिंता का विषय। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, पहले वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे अपने पापा को निहार रहे हैं। और क्योंकि वीडियो कॉल उनकी अभी बात हुई थी मेरे सामने और अभी फिर दोबारा से वो उन्होंने बोला था कि मैं दोबारा से कॉल करूंगा, क्योंकि मिनट मिनट की जो है वो वहाँ की सूचनाएं जो है वो दे रहे हैं। देखिए ये उनकी पत्नी है, माँ है, 2 बच्चे जो है काला के, ये छोटी बच्ची है, छोटी सी बच्ची, और अपने पापा को जो है जब उनकी वीडियो कॉल आती है तो निहारती रहती है।
अभी आपके पापा से बात हुई है, छोटी बच्ची से बात हुई? बेटा पापा ने क्या कहा आपको, याद आ रहा पापा की? चलिए ये नहीं बोल पा रही, छोटे बच्चे से बात कर रहे थे। बेटा अभी पापा से बात हुई है आपकी, याद आ रही है पापा की? क्या कहना चाहेंगे आप? चल चल आप यहाँ पर लाया जाएगा आपके घर पे? अच्छा क्या कहा पापा ने, अभी क्या बोला था? बमों की आवाज आ रही है, डरना मत, ऐसा क्या था? देखिए छोटा सा बच्चा भी हौसला जो है बढ़ाता हुआ अपने पिता का जो है वो दिखाई दिया। उनकी पत्नी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नाम क्या है जी आपका? अच्छा प्रीति जी, क्या बात हुई आपकी कार से? अभी बात हुई है, वो बता रहे बात वहाँ पे माहौल बना हुआ। चिंता है आपको? अच्छा और क्या बताया उन्होंने कि वहाँ की जो यहाँ की हरियाणा जो हिंदुस्तान की सरकार है वो क्या कर रही है उनके लिए? जी उसके बारे में तो अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया मैं उनके टाइम पे अलर्ट कर रही हूँ। एमरजेंसी। अच्छा अब अगर हम बात करें आपसे तो क्या सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए भावुक मत हुई कि आपका पति सकुशल वापस आएगा। जिस तरह से यूक्रेन और रशिया युद्ध हुआ था तो आपको भी डर लगता कि ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे पति भी न फंस जाए? एक माँ से भी बात कर लेते हैं क्योंकि माँ का रिश्ता जो होता है वो बड़ा भावुक होता है और उनसे बात कर लेते हैं। ताई जी कुछ थोड़ा सा बोलेंगी? देखिए बेटे की बात सुनते ही माँ भावुक हो गई और कहीं ना कहीं उनकी आंखें नमन है कि उनका बेटा सकुशल वापस आए। वो कह रही कि बेटा मेरे से बोला नहीं जाएगा, लेकिन उनके भाई हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप आर्मी में हैं, आप ये बताएं कि आपका भाई किस जो क्या काम करता है और कब यहाँ से गया था और क्या हालात बता रहा है वहाँ? वहाँ बहुत ज्यादा 28 तारीख को उसकी वीडियो आई थी शाम को करीबन 4:30 जी। तो उस वीडियो में उसने दिखा रहा है कि भाई कतर जो अमेरिका एयरबेस है उसके ऊपर बम धमाका हुआ है और वो वहाँ से 2 लाख किलोमीटर दूर था। भगवान से हम शुक्रगुजार कर रहे हैं कि वो बच गया हमारा भाई। और अभी उनको कतर गवर्नमेंट लगा लो या फिर इंडियन एम्बेसी है उनको 40-45 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पे हमला हुआ था वहाँ से 2 ढाई किलोमीटर दूर, लेकिन अभी उनको 40-50 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया होटल में। अच्छा मेरी हर घंटे में बात होती रहती है भाई, हर घंटे बाद। खाने पीने की कुछ बताया उन्होंने कि कोई सुविधा की गई है या काफी मुश्किल में है यूक्रेन की तरह? और जिस तरह से यूक्रेन में जो हिंदुस्तान के जो नागरिक थे उनको छिपना पड़ रहा था, वो भी तो पलायन कर रहे थे लोग, तो क्या क्या ऐसी स्थिति भी कुछ बताइए? अभी तो अच्छी नहीं है सर, वैसे कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल सब चीज फिलहाल शांत माहौल है थोड़ा। और वो एम्बेसी को दूर ले गए पर नजदीक से जगह कर रहा था, जहाँ करा नहीं। देखिए कहीं ना कहीं हौसला जरूर बढ़ाते नजर आ रहा है पूरा परिवार, दोनों भाई है। सीधा काला भी हमारे साथ जुड़ गया, सुरेंद्र उर्फ काला, उनसे भी बात करेंगे। देखिए ये उनके भाई है और ये सुरेंद्र उर्फ काला। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे थोड़ी सी रेंज की यहाँ पर दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन बाहर मैं रोशनी में लेकर जाऊंगा, उनसे बात करेंगे कि सुरेंद्र क्या दिक्कत है। सुरेंद्र आपसे सीधा हम जनता टीवी पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और हमारी जो हिंदुस्तान की सरकार को भी हम आपके जरिए जो है ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। ये बताएं कि पहले तो वहाँ के हालात बताएं, कैसे वहाँ के हालात है? यहाँ के हाल बचाव को फिलहाल ठीक है, कल बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए थे तो अच्छा तो जब मिसाइल गिरती है तो डर लगता है आप लोगों को? ठीक है तो वहाँ की कुछ ज्यादा हुआ, लेकिन आज सुबह ठीक है, अभी तक कोनो नहीं है, लेकिन कांग्रेस हो रहा है दूर से जैसे भी कुछ धमाका हुआ है। अच्छा ये बताएं कि वहाँ की सरकार के क्या निर्देश है, क्या आदेश दिए हैं आप लोगों को? मैसेज आ जाता है। नेट की क्या स्थिति है? नेट बंद है वहाँ पर? फोन आ रहे हैं जा रहे हैं आप लोग की? क्योंकि अभी तो अच्छा अच्छा एक बात और पूछना चाहेंगे, कितने जो युवा हैं आपके साथ जो भारतीय हैं यहाँ पर, और कितने हरियाणा के? अगर भारत में हरियाणा की बात करें तो कितने आपके पास हैं? हमारा जो बैंक होता है उसमें 17 है, भारत
और अभी यहाँ पे 4 मेंबर है अपना हरियाणा से। 60-70 युवा जो वो भारत के हैं और 30-40 के करीबन जो है वो आपके साथ हैं अभी। हरियाणा के हैं इधर मेरे साथ में। अच्छा, किसी से बात करवाएंगे आप और किसी से, दूसरे और कोई चीज आपकी से बस? क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। अच्छा अमित जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाँव की जिला सोनीपत में। अच्छा, कैसे पहुंचे यहाँ पर? लोग करते थे यहाँ पे कतर में पिछले 7-8 साल से। 7-8 साल से क्या स्थिति क्या है अमित वहाँ की, अगर बात करें, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है, पूरी सरकार आपको देख रही है, हिंदुस्तान की सरकार आपको देख रही है, क्या अपील करेंगे और क्या स्थिति है, पूरे बात बताइए। देखो जैसे तो आना तो अभी नॉर्मल चल रहा है, बाकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक मिनट। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा ऊपर ये फ्लेम जैसा, जी जी, जैसे किसाई लोग यहाँ पे लॉन्च हो रही है और उस साइड में जैसे आर्मी बेस है तो वहीं पे लॉन्च हो रही है। अच्छा, ये मिसाइल का धुआं है। और जैसे कल थोड़ी ज्यादा थी बमबारी और कल के बाद थोड़ी शांत हो गई थी, और नाइट में फिर से चालू हो गई थी रात को 11:30 बजे। और फिर सुबह उठे तो फिर जैसे सो रहे थे तो फिर साउंड सुनाई दिया था, फिर आगे देखा तो सुबह फिर बमबारी हो रही थी आपस में। तो डर है आपको? तो इसके बाद देखो सामने तो कुछ ऐसा चीज हुआ नहीं है कि जिससे मतलब डर लगे, बाकी सब मिसाइल ऊपर से इधर दिखे। अच्छा अमित, आपकी देश की सरकार से क्या कहना चाहेंगे, और सबसे पहले पूछेंगे कि आपकी वहाँ की जो सरकार है उसके क्या निर्देश है, आपको क्या दिया, उनको आदेश क्या दिया आपको, किस तरह से रहना है, कहाँ रहना है, कुछ और भारतीय दूतावास से भी संपर्क हो पाया क्या? देखो जी, यहाँ की जो सरकार है उन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइन कर रखी है। जैसे हर एक घंटे में जैसे हम लोगों को नोटिफिकेशन मिल रही है, अगर कुछ ज्यादा सच्ची होती है तो हम लोगों को कुछ नंबर जारी किए गए, तो हम लोग उसमें वो करें। दूसरा ये बोला गया है कि अपना जहाँ पे और जो इधर भी है घर पे हो अपना होटल में या जहाँ इधर भी है वहीं पे सेफ रहे, तो मतलब बाहर से नहीं। हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट रूल और वही हमारी इंडियन सरकार ने भी कर रखा है, एम्बेसी में नंबर जारी कर रखे हैं। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उन पर कॉन्टेक्ट वगैरह करके अपनी सारी जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, जो भारतीय दूतावास है उसने सभी भारतीयों को एक जगह इकट्ठा नहीं करने की कोशिश की, या अभी समय है, ऐसा नहीं लग रहा कि युद्ध चल सकते? अभी क्या है, देखो अभी समय पूरा है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि सरकार ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि अभी तो जो बमबारी हो रही है वो खाली यूएस के बेस और उनका आपस में ही हो रहा है। तो इनका अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है कि मतलब सिटी में कहीं गिरा रहे हैं, ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर हमारी एंकर हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अंजलि, कुछ आप सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? वहाँ पर जितने भी भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं, क्या उन्हें एक साथ लाने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है? क्योंकि इवैक्यूएशन हर कोई चाह रहा है, परिवार भी जो है वो भी ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हालात और खराब हो, उससे पहले ही उन्हें बाहर निकाला जाए। तो अभी क्योंकि लगातार युद्ध की चेतावनी भी दे दी गई है, तो ऐसी कोई स्थिति भारतीय दूतावास से आप लोगों का संपर्क हो पाया है क्या? देखिए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अंजलि, हमारी जो एंकर है वो आपसे सवाल पूछ रही है कि क्या भारतीय दूतावास की कोई ऐसी गाइडलाइन है कि सभी भारतीय एक जगह इकट्ठे हों, आपको लाने की जो है विशेष प्रबंध किए जाएं, और जो है कहीं न कहीं ऐसी स्थिति क्योंकि पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है कि अब युद्ध होगा, तो ऐसे में कहीं न कहीं आपको चिंता भी है? देखो जी, अभी बात ऐसी है जैसा कि देखो चिंता तो हो जाती है, बट बाकी अभी जो सरकार ने जो गाइडलाइन की है तो हम लोगों को मैसेज के थ्रू और कुछ सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को मिला। बाकी हमारी जो कंपनी उन्होंने हमें नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर एम्बेसी ने यही बोला है कि अपना जो जहाँ पे है वो सब सेफ है और ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है, और जहाँ पे अटैक हो रहे हैं तो वो एरिया आसपास का 10-20 किलोमीटर का एरिया हो वहाँ पे सब खाली कर दिया गया, उनको सेफ सुरक्षित जगह पे ले आ चुके हैं। और ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जितने भी अटैक हुए हैं अभी आधा घंटा पहले भी, अभी 10 मिनट पहले भी मिसाइल गई है, तो जो सिटी है सिटी से का फुल कैंप है और वहीं पे पूरा मिसाइल वहाँ पे गिर रही है। तो ऐसा सरकार ने अभी तक कुछ जारी नहीं किया, बट ये जरूर बोला है कि अपना सेफ रहो, बाहर मत निकलो, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वो फिर आगे का प्रोसेस वगैरह चालू करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए अंजलि, साफ तौर पर हमें यही कह रहा है कि एम्बेसी की तरफ से भी उनको काफी जो है गाइडलाइन मिली है, और
भारतीयों को अभी ऐसा नहीं कि एक जगह इकट्ठा किया जाए। अभी तो सिर्फ जो कतर की सरकार है उनके निर्देश हैं कि वो जो है जहां भी भारतीय हैं वहीं रहे और सेफ रहे, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। अगर समय रहते कोई दिक्कत आती है या कोई जो है ऐसी सूचना आती है, नई गाइडलाइन जारी होती है, तो उनको जो है वो अवगत करा दिया जाएगा मैसेज के जरिए भी, और जो वैसे भी जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है मौजूद है। लेकिन अभी जो है अमित और जो खाला है सुरेंद्र, उनका दोनों का यही कहना कि और भी भारतीय यहाँ पर 60 से 70 के करीबन भारतीय कतर में काम कर रहे हैं, और ऐसे में ये जो अभी 5 से 6 के करीबन है, और जो हरियाणा के हैं वो 5 से 6 के करीबन जो है युवा वहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी वो सेफ अपने आप को बता रहे हैं। हालांकि युवा है, लीडर है, और उन्होंने जो है यूक्रेन रशिया का युद्ध भी देखा है और अच्छी तरह से सुना है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनको भी विश्वास है कि भारतीय सरकार में, मोदी सरकार में काफी विश्वास है कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया युद्ध में नौजवानों को, युवाओं को वहां से लाया गया और सकुशल लाया गया, तो ऐसे में भारतीय सरकार पूरी प्रयास कर रही है और उनको भी समय रहते जो है निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी जो है स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति नॉर्मल भी इनकी तरफ से कही जा रही है कि क्योंकि 1 घंटा पहले ये बता रहे कि आधा घंटा पहले मिसाल आई थी, वो जो है आर्मी कैंप है कतर का, वहां पर जो अगर गिरी है, तो कहीं ना कहीं हमले अभी भी जारी है। डर लग रहा है, परिवार को भी डर रहा है, चिंता है कि कहीं ना कहीं उनका बेटा जो है फंस ना जाए। इसीलिए जो है भारतीय सरकार से लगातार जो है हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं। उनकी माता से भी बात की है, उनकी पत्नी से भी बात की है। उनकी माता जिस तरह से उनका नाम लेते ही और वीडियो कॉल दिखाते ही भावुक हो गई थी, तो साफ तौर पर जो है देखिए हर परिवार से आपकी बात हुई होगी, परिवार ने क्या कहा है, शासन प्रशासन स्तर पर भी क्या बोल बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अब जो अंजाम होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बुरा होगा। ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है आगे समय में। अब ऐसी स्थिति में क्या प्रशासन या भारतीय दूतावास से भी संपर्क यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि कम से कम, क्योंकि ऐसी स्थिति अगर बनी रहती है तो वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने का वहां पर सामान जो है वो किस तरीके से उपलब्ध हो रहा है, उन्हें किस तरीके से सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या शासन प्रशासन स्तर से भी बातचीत यहाँ पर चल रही है? बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए, थोड़ा सा इधर आए, ये बताइए कि अभी प्रशासनिक अधिकारियों से किसी से बात आपकी हुई है कि क्योंकि ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध होगा और जोर से जो है युद्ध जो है प्रारंभ किया जाएगा, तो क्या कहीं ना कहीं आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बात हुई है कि हमारे बेटे को से कुछ लाया जाए? ऐसे कोई जिला उपायुक्त से, एसपी से या मुख्यमंत्री से या किसी से बात हुई आपकी? अभी किसी भी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कोई जरूरत पड़ेगी तो हम अधिकारियों से भी संपर्क करेंगे और राजनेताओं से भी करेंगे। सुरेंद्र ने अभी आपको बताया नहीं है कि अभी जरूरत है आप लोग अपील करें, या क्योंकि अभी वीडियो जो वायरल हुआ है ना, अभी उसने ये नहीं बोला भी कुछ माहौल कुछ ठीक बताया अभी। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं अंजलि अभी डरने की जरूरत नहीं, इनकी तरफ से जो सुरेंद्र की तरफ से भी जो है वीडियो कॉल इनके जरिए आती है, इनकी बात होती है, फोन पर बात होती है, तो ये कहते हैं कि अभी डरने की जरूरत नहीं, इतना माहौल खराब नहीं हुआ है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो हमला जारी रखेगा और अब और भी ज्यादा हमले होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खाने पीने की भी दिक्कत जो है कहीं ना कहीं आ सकती है। लेकिन अभी जो परिवार सिर्फ मीडिया के जरिए, जनता टीवी के जरिए जो है वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि समय रहते जो अपने भारतीय जितने भी युवा वहां पर फंसे हुए उनको समय रहते निकाल लिया जाए, ताकि ऐसी स्थिति ना बने कि यूक्रेन की तरह जो है कहीं बाद में जो फंसाना पड़े और जो है युवाओं को बाद में लेकर आए, तो उससे पहले ही समय रहते निकाल ले युवाओं को, तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी परिवार जो है मीडिया के जरिए ही अपील कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार से यही अपील कर रहा है कि भारतीय जो युवा हैं उनको से कुशल वापस लिया जाए। और एमएनसी जो जिस तरह से प्रयास कर रही है, उन युवकों के जो युवा है, अमित की बात करें या काला की बात करें या और भारतीय है या हरियाणा के जो युवा हैं उनसे बात करें, तो वो साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि एमबेसी अभी नजर बनाए हुए है और समय समय रहते उनका मैसेज भी वहां पर आता है। और अभी उनको सिर्फ एक ही गाइडलाइन मिली है कि जहां भी अभी आप ठहरे हुए हैं, होटल में है, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, जहां भी आप हैं, तो वहीं जो है सुरक्षित रहें और समय रहते आपको भी जो है सूचना दे दी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे स्थिति खराब होती जाएगी वैसे वैसे ही मुश्किलें बढ़ती जाएगी। सबको भी पता है, क्योंकि जब कोई युद्ध होता है
तो कहीं ना कहीं हर चीज की कमी होती है, बिजली की बंद हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और खाने की जो है सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभी से जो है युवाओं को अगर सुरक्षित निकाल लिया जाए तो अपने आप में सही होगा, ये भी युवा कहते नजर आए। वीडियो के जरिए भी उन्होंने सरकार से भी अपील की है और साथ ही साथ भरोसा भी जताया है मोदी सरकार पर कि जिस तरह से यूक्रेन में युवाओं को सकुशल और अच्छी तरह से निकाला गया था उसी तरह उनको भी निकाला जाएगा। इसीलिए जो है वो मोदी सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभी परिवार जो है वो अस्वस्थ जरूर है यहाँ पर, लेकिन उम्मीद यहाँ पर संजय जरूर बनी हुई है। लेकिन भारतीय सरकार के सामने अब बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि काफी संख्या में जो लोग हैं वो नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए कतर की ओर रुख करते हैं। अब ऐसे में सेफली सबका इवैक्यूएशन करवाना, और वो भी तब जब एयर स्पेस जो है वो सुरक्षित हो जाएगा, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय सरकार के सामने अभी ओवरऑल। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जब भी कोई युद्ध होता है तो निशाना जो है एयरबेस को ही बनाया जाता है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ईरान ने जिस तरह से अमेरिकी एयरबेस को जो है निशाना बनाया है, उससे साफ लगता है कि युद्ध और भी ज्यादा भयानक होने वाला है। और ईरान ने भी जो है स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध और भी ज्यादा भयानक होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो है युवा वीडियो के जरिए जो है वीडियो वायरल करके जो है सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि समय रहते उनको अभी से जो है कोई प्रबंध जो है ऐसा किया जाए कि किसी दूसरे रास्ते से उनको निकाला जाए, वरना जो है अगर युद्ध शुरू हो जाता है और ज्यादा भयंकर परिणाम होंगे और काफी मुश्किलों का सामना बाद में करना पड़ेगा। और साफ तौर पर जो है इस परिवार भी यही चिंता सता रहा है कि जिस तरह से अमेरिकी एयरबेस को जो है निशाना ईरान ने बनाया है, उसी तरह जो है निकलने का रास्ता और भी एयरबेसों को निशाना बनाया जा सकता है और भी रास्तों को निशाना बनाया जा सकता है। तो निकलने में काफी मुश्किल जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में परिवार की चिंता जायज है, क्योंकि उनका बेटा जो एक माँ का लाल, एक 2 बच्चों का पिता वहां पर, भाई देखिए कैसे आर्मी में है ये खुद, हालांकि खुद जो है इस तरह के युद्ध ये लड़ चुके हैं, लेकिन उनके बावजूद भी उनकी चिंता जो है सारी है। आपसे एक बार फिर सवाल करेंगे, आप आर्मी में है, आपको पता, आपने ये देखा सब कुछ, लेकिन जब युद्ध होता है तो स्थिति क्या होती है? युद्ध के दौरान ऐसा है, जब मोर्चा होने लगती है ना, जब अच्छे डर लगता है सामने, बिल्कुल। और अब प्रकाश से गवार लगा रहे सर कि साफ निकलने के बाद लाठी पीटने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर हमारे भाई को पहले यहाँ लिया जाए करते, कोई भी इंडियन है जितने भी, हम सभी भारतीयों को ठीक है दुआ कर रहे हैं कि वो सभी इंडिया में वापिस आ जाए, अपने परिवार से मिले। ठीक। और बाद में नाजुक हालत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा? बिल्कुल। तो ये चिंता हर उस परिवार की बनी हुई है जिनका जो बेटा है या उनका कोई जानने वाला है वो वहां पर फंसा हुआ है, इस महायुद्ध की स्थिति में फंसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे।